आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पीए पॉडकास्ट यानी कि प्रोग्रेस अलायंस की प्रोग्रेस टॉक में। मैं कमल चौकसी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पे हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इनके बिज़नेस के बारे में, इनकी बिज़नेस जर्नी के बारे में जान के आप सभी को इतना ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, इतनी सारी बातें नहीं जानने को मिलेगी कि हम हमारे बिज़नेस में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम आज इनसे पूछेंगे और इनसे जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रेस अलायंस क्या है और हम इसमें किस तरह से काम करते हैं। प्रोग्रेस अलायंस एक ऐसी संस्था है जिसको 2014 में 8 मेंबर्स ने शुरू की थी, जो कि आज 2500 से ज़्यादा और बहुत ही जल्द जिसमें 2700 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं। सिर्फ प्रोग्रेस अलायंस में बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि वुमन एम्पावरमेंट, जी हाँ, WPA वुमेन्स प्रोग्रेस अलायंस का भी एक ऐसा माध्यम है जहाँ 200 से ज़्यादा बिजनेस और हाउसवाइफ जुड़ी हुई है जो अपने बिजनेस को एक नया आयाम दे रही है। प्रोग्रेस अलायंस एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमारा जो मकसद है, जो हमारा इंटेंशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन की लाइफ में 360 डिग्री ग्रोथ यानी कि बिजनेस, फैमिली, पर्सनल, हेल्थ, इसके ऊपर हम कैसे ग्रोथ कर सके, कैसे सपोर्ट कर सके, एक दूसरे के साथ में रह के उनकी लाइफ में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सके, इस भावना से हम काम कर रहे हैं। प्रोग्रेस अलायंस सिर्फ सूरत में नहीं, जी हाँ, हम अभी जो बात कर रहे हैं 2014 में जो 8 मेंबर्स ने शुरुआत की थी सूरत से, वो आज सूरत के साथ में सूरत, नवसारी, वापी, अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, राजकोट, जेतपुर, भावनगर और दूसरे कई शहरों में बहुत ही जल्द ये शुरू होने जा रही है। प्रोग्रेस अलायंस का एक माध्यम डिजिटल भी है दोस्तों, जहाँ पे ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी एंटरप्रेन्योर इस माध्यम से जुड़ सकता है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो ये तो सारी बातें मैंने आपको की प्रोग्रेस अलायंस के बारे में। इसकी और ज़्यादा जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल सकती है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, जिसकी अभी मैंने आपको बात की, और उनका नाम है जयदीप सोजित्रा। जी हाँ, जयदीप सोजित्रा, जिनकी कंपनी का नाम है वेल ग्रीन पिलो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वेल ग्रीन पिलो के फाउंडर जयदीप सोजित्रा से। वेलकम जयदीप। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये चैनल पे हमको इनवाइट किया। जी बिल्कुल, हम आपके बारे में और आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप आपकी बिजनेस जर्नी उनके साथ में भी शेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद का और आपकी कंपनी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दें। आपने जो वेल ग्रीन पिलो की बात की जी, वो हमने 2017 में मेरे पार्टनर के साथ एक कंपनी हमने स्टार्ट की, जिसमें हम पिलो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग राज्य के अंदर 10 फैक्ट्री के साथ हम एक कंपनी को रन करते हैं। तो जयदीप भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बिजनेस का आपको आइडिया कहाँ से मिला या कैसे आपने इस बिजनेस की शुरुआत की? ये बिजनेस की शुरुआत, मेरा फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ओके। जिसमें हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के अंदर एक यार्न वेस्ट होता है। ओके। और वो यार्न वेस्ट को कन्वर्ट करके एक रुई बनती है और फैब्रिक तो हम बनाते थे जी। दोनों को मिक्स करेंगे तो पिलो बन जाएगा। ओके। वो कॉन्सेप्ट से, वो विचारधारा से हमने बिजनेस को स्टार्ट की। अच्छा, तो जिस तरह से हम कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने में उसके पीछे वाई यानी कि क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जहाँ तक आपने बताया कि कहीं ना कहीं आप टेक्सटाइल के साथ जुड़े हुए थे, वहाँ पे कुछ वेस्टेज था और वहीं से वो आपको पिलो बनाने का आइडिया है। बिल्कुल सही। तो इससे पहले आपका कोई और बिजनेस था कि ये आपका शुरुआती बिजनेस है? मेरा फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था। ओके। इसमें हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करते, वो मेरा बिजनेस मेरे अंकल ने स्टार्ट किया था। अच्छा। 2001 की साल में। ओके। और मैं 2007 से टेक्सटाइल बिजनेस में था। अच्छा। 2007 से 2017 तक टेक्सटाइल बिजनेस में था। तो 2018 में हमने वेल ग्रीन पिलो स्टार्ट किया। तो 2018 में आपने जो वेल ग्रीन पिलो स्टार्ट किया, तो मेरे हिसाब से ये आपका शुरुआती था, तो ऐसा कोई आपको एक्सपीरियंस था नहीं? बिल्कुल नहीं। तो
तो शुरुआती समय में आपको ये पीलो का जो मार्केट था वो भी शायद आपके लिए नया होगा, तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आई? ये बिजनेस की बात करूँ तो पीलो में पहली बार नाम हमने सुना था। अच्छा। यानी मैं एजुकेटेड नहीं था जी। तो हमारे गुजराती में पीलो को ओसिका बोलते हैं। हाँ, तकियो। तकियो बोलते जी। हैं। तो इसको इंग्लिश में पीलो बोलते हैं, ऐसा मैंने पहली बार सुना जब बिजनेस शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया कि जो तकिया है वो पीलो है। वो पीलो है जी। तो आपको पता चल गई होगा कि भाई पीलो के बारे में मेरे पास जीरो नॉलेज था। हाँ, मतलब जितना सनी देओल को डांस के बारे में है, हाँ, इतना है मेरे ना, पास उतना इतना आपको। अभ्यास था। जी। तो मेरे पास वो टाइम पे कुछ क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सा पैकेजिंग होना जी। चाहिए, कौन सा मटेरियल उसमें जाता है, कौन वेंडर है, कौन सप्लायर है, कुछ भी पता नहीं था। अच्छा। तो सबसे पहली चैलेंज हमारे लिए वही थी कि पहले तो हम रॉ मटेरियल ढूंढे। अच्छा। तो रॉ मटेरियल ढूंढने के लिए पहले तो हम सप्लायर को ढूंढे। जी। स्टेप बाय स्टेप पहले रॉ मटेरियल ढूंढा, सप्लायर को ढूंढा, एक पिलो रेडी किया, एक पैकेजिंग बनाया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस थी, जो जहाँ पे हमारा पहली प्रोडक्ट बनाने में कम से कम 6-8 महीना लगा था। ओह, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपने जिस बिजनेस की शुरुआत की वो प्रोडक्ट को बनाने में आपको 8 महीना लग गए। हाँ, पहली प्रोडक्ट पहले, हाँ, मतलब जिसको हम फाइनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, जो मार्केट में बेचने के लायक हो, है ना, तो वो प्रोडक्ट में आपको 8 महीना लग गया। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं आपको ऐसा पूछूं कि आपका टर्नओवर उस समय में क्या था। बिल्कुल सही जी। तो टर्नओवर की अगर बात करें, सेल्स की बात करें, तो उस समय पे किस तरह से आपका सेल्स था? तो मैं सेल्स के बारे में बात करूं, उसके पहले इसके आगे की बात करूं। जी। जब भी हमने इसका मार्केटिंग स्टार्ट किया तो मुझे कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं था पीलो के बारे में। ओके। तो मैंने जैसे सूरत के अंदर हमने स्टार्ट मार्केटिंग किया, तो मैं पहले दुकान जाता था, मेरे प्रोडक्ट दिखाता था, जी। सैंपल दिखाता था, बात करता और ऑर्डर लाता था। ओके। ये जयदीप भाई कौन से साल की बात कर रहे ये हैं? मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। 2018 की। तो वो टाइम पे सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए वो था कि कस्टमर जो दुकानदार है जी। वो ऐसे बोलता है कि ये नई कंपनी है जी। तो हम आपके पास नहीं लेंगे। बराबर है। तो सबसे बड़ी चैलेंजेस हमारे पास वही था। ओके। तो उसको वो चैलेंजेस को हमने कम ओवर करने के लिए हमने क्या किया कि भाई आप माल रखो, जब भी आप सेल कर पाओगे तभी हमको पेमेंट देना। अच्छा। उसके पहले आपको पेमेंट नहीं देना। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते मार्केट को कवर करते हमने 1-1.5 साल के अंदर जी। सूरत और सूरत के आजू बाजू का सिटी को हमने कवर किया। अच्छा। जिसमें मेरा पर मंथ 1500 पीस का ऑर्डर आना चालू हुआ था। मतलब आपने वो बेस पे माल रखा कि भाई बिकेगा तो हम पेमेंट लेंगे। हाँ। और जब आपके जो क्लाइंट थे, जो दुकान पे आप जाते थे, जरूरी नहीं है कि सब लोग इस तरह से भी तैयार हो, किसी ने मना भी कर दिया होगा कि भाई हमको फ्री में भी नहीं रखना है। तो वो जब आप सुनते थे, रोज की आप कितनी जगह विजिट करते थे, कितनी दुकानों को विजिट करते थे? रोज में 20 से 25 दुकानों पे विजिट करता था। 20 से 25? हाँ, उसमें से एक दुकान का ऑर्डर आया तो भी ठीक है, और नहीं भी आता था। मतलब 20-25 दुकान की विजिट करने के बाद भी ऑर्डर कितना आता है उसकी गारंटी कुछ नहीं गारंटी थी। नहीं थी। और अगर वो ऑर्डर आता भी था तो ऐसा था कि वहां पे आपको फ्री में रखना है, बिकेगा तो वो पैसा आएगा। तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था इस बिजनेस को लेके कि इसको आगे कैसे होगा कि नहीं? वो टाइम पे एक जुनून था जी। कि कुछ न कुछ करूंगा। अच्छा। तो कुछ न कुछ करूंगा मैं, वो हो गया। वो हो गया, मतलब वो पेशेंस था कि चाहे सामने से कोई भी जवाब आए लेकिन मुझे करना है। तो वो प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चैलेंजेस आई। जी। ऐसा भी माइंड में भी आ गया कि बिजनेस को बंद कर देवे, जी। जो फैमिली बिजनेस उसमें वापस चले जाऊंगा। बिल्कुल। तो एक अंदर से एक जुनून था कि बस कुछ करना है तो करना ही है। अच्छा। तो नहीं, बहुत ही जाहिर सी बात है जो अभी आपने बताया कि कोई भी बिजनेसमैन हो, एक तो नया बिजनेस शुरू करेगा, वहां से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, है ना, मार्केट भी नया, प्रोडक्ट भी नहीं, फिर आपने जैसे बताया कि पैकेजिंग, वो सब में भी आपको पता नहीं था कि किस तरह से उसका पैकेजिंग होना चाहिए। तो उस टाइम पे मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर जो कंपनीज थी कहीं ना कहीं, तो आप उसको ऑब्जर्व करते थे, उसको देखते थे? हाँ, उसको देखते थे, उसके पास हम विजिट भी करते थे, कॉम्पिटिटर को मिलते थे, उसको बताते कि ये फील्ड में हम नहीं है, तो हमको आप सिखाओ कि कैसे पैकेजिंग होना चाहिए, कैसा पिलो होना चाहिए। तो उसमें से काफी कॉम्पिटिटर हमको बताते थे और कोई कॉम्पिटिटर नहीं भी बताते थे। तो ये भी शायद उसका ही नतीजा है जो आपने बताया कि एक जुनून था, तो वो जुनून में आदमी कुछ भी करता है। तो आपने मतलब कि हर तरीके वो इस्तेमाल कर लिए बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, है ना।
तो आपने जैसे बताया कि अलग अलग आपने एक्शंस लिए, तो उसके बाद जो आपका शुरुआती 1, 1.5 या 2 साल में जो टर्नओवर था उस वक्त, वो क्या फिगर था उसका? अमाउंट की बात करूं तो मैक्सिमम 20 या 25 लाख। अच्छा, 20 से 25 लाख आपका टर्नओवर। और जैसे कि आपने बताया कि 1500 आपके पिलो की एवरेज आती थी, एवरेज सेल होती थी, है ना? और टीम मेंबर कितने थे उस टाइम पे आपके? वो टाइम में टीम मेंबर 3 लोग थे। 3 लोग थे। और जो आपका एरिया था प्रोडक्शन का, वो कितना था? हमने प्रोडक्शन का जब भी स्टार्ट किया था तभी 10 बाय 10 की ऑफिस से स्टार्ट किया था। अच्छा। तभी मैं और मेरा पार्टनर हर संडे को पिलो बना के स्टॉक कर देते थे। अच्छा। और बाकी का 6 दिन में वो पिलो को सेल करता था। अच्छा, मतलब पहले बनाते थे फिर सेल करते थे? हाँ, फिर सेल करता था। अच्छा। प्रो टाइम में हमें कोई स्टाफ रखते नहीं थे। अच्छा, मतलब खुद ही सब कर देते? हाँ, खुद ही बनाने का, खुद को बेचना और खुद को डिलीवरी करना। बराबर है, मतलब मार्केटिंग भी खुद, सेल्स भी खुद, कलेक्शन भी खुद, सब कुछ अपने से ही करते थे। तो मुझे पता है आपकी जर्नी के बारे में, तो ये जो बदलाव आया, हम जैसे मैं आपको प्रोग्रेस अलायंस में देख रहा हूँ, तो आपने वो जो चेंज, जो बदलाव की जो एक मतलब साइकिल होती है, एक तबक्का होता है कि कहीं हमें एक ऐसा जरिया मिलता है कि जहाँ से हमारी सोच, आपके अंदर पेशेंस तो था, मुझे जहाँ तक लगता है आपको एक सही डायरेक्शन मतलब उसकी ज़रूरत थी, या आपकी थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत थी। तो वो चेंज प्रोग्रेस अलायंस के माध्यम से कब आया? प्रोग्रेस अलायंस में जब भी मैं 2018 में मेंबर बना जी, उसके 6-8 महीने में मेरा ग्रोथ पार्टनर जो मेरा लीडर था, ओके, वो मेरी फैक्ट्री पे विजिट करने के लिए आए। अच्छा। और विजिट करने के बाद उसने पूरा असेसमेंट किया, पूरा मार्केट देखा, पूरी प्रोडक्ट देखा, अकाउंटिंग देखा, सब कुछ देखा। अच्छा। वो जब भी मेरे फैक्ट्री पे विजिट करने के लिए आए थे, वो टाइम पे हम हर मंथ 50,000 रुपए की लॉस कर रहे थे। हर मंथ? हाँ। आपको पता था? मुझे पता नहीं था, लॉस कर रहे थे। और मैंने वो दिन तक कभी हिसाब किताब रखा नहीं था, कभी अच्छा। अकाउंटेंट करता नहीं था। मतलब बाकी सब करते थे, हिसाब किताब नहीं करते। माल आया गया बस पूरा। बस वो। तो उसने वो सब असेसमेंट किया, सब कुछ किया। हाँ। और उसके बाद उसने मेरी कंपनी का उसको वो कुछ विजन देखा, अच्छा, जो मुझे नहीं दिख रहा था। ओके। और वो विजन पे मैं आगे चला। मेरा लीडर का जो विजन था, वो विजन पे मैं आगे चला। ओके। और वो मेरे को डे टू डे मेरे को कोचिंग करते थे कि भाई तू ऐसे कस्टमर के साथ बात कर, ऐसे सेल्स का रिपोर्ट बना, ऐसे फाइनेंस का रिपोर्ट बना, ऐसे तेरे बिजनेस के अंदर सिस्टम ला, अच्छा, ऐसे तू मार्केट स्ट्रेटेजी ला। ऐसे करते करते स्टेप बाय छोटा छोटा स्टेप करते करते हम आगे बढ़ते गए। तो ये जो आप लॉस बता रहे हैं 50,000 पर मंथ, तो आपने कहीं से वो पैसा बैंक से लिया था, फाइनेंस पे लिया था, या किस तरह से ये आपको पैसे वापस लौटाने थे? क्योंकि लॉस होती थी आपके बिजनेस के अंदर, तो वो जो पैसा था, तो वो आपको किस तरह से वो दिखा जब आपको कि मुझे एज अ फाइनेंस या इंटरेस्ट पे आपने कैसे लिए थे ये पैसे? वो पैसा हमने एक तो सप्लायर का पेमेंट ओवरड्यू रखा था। अच्छा। दूसरी चीज हमने रिलेटिव के पास से पैसा ब्याज पे लिया था, फाइनेंस पे लिया? फाइनेंस पे लिया था। तो ये साइकिल क्योंकि आपकी चल रही थी, तो आपको पता नहीं चल रहा था कि हर मंथ हम लोग 50,000 की लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जब आप प्रोग्रेस अलायंस में जुड़े थे, तब आपको पता था कि यहाँ से मुझे कोई ऐसा सपोर्ट मिलेगा? जब भी मैं मेंबर बना था, जब भी मैं मेंबर बनने वाला था जी, तभी ऐसा तो कुछ मेरे पास वो विजन ऐसा नहीं माइंड था में कि नहीं था। ऐसा कुछ होगा कि हाँ। नहीं होगा। जी, और वो टाइम पे जो मैं मेंबर नहीं भी बनना चाहता था, हाँ। उसका एक वो भी रीजन था कि मैं एजुकेटेड हूँ नहीं। जी, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ प्रोफेशनल वैसे कर नहीं रहा हूँ, एकदम देसी तमाचा बिजनेस कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं इसमें एक ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाऊँ तो मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा, हाँ। वो मेरे पास बहुत बड़ा प्रश्न था। मतलब वहाँ पे सब बिजनेसमैन है, वहाँ पे सब बिजनेसमैन, सब लोग कोट पहन हाँ। करके आते हैं, इसमें से बहुत सारे लोग इंग्लिश भी बोलते थे। बराबर है। तो मैं इसमें सेट होगा कि नहीं होगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस था। तो मतलब इंग्लिश से तो अपना 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है ना? 36 भी शायद कम है, बिल्कुल है ना? उससे भी ज्यादा दूरी अपनी है। तो ये सारी थॉट प्रोसेस के बाद आपने प्रोग्रेस अलायंस ज्वाइन किया, और जाहिर सी बात है कि उस समय पे आपको ऐसा शायद था कि मैं इसमें कितना टाइम तक टिकूंगा या मैं खुद रहूंगा। वो भी था कि चलो एक साल कर कर लेते हैं जी, मतलब आए हैं तो एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते नहीं हैं। है तो अपने पास रास्ता तो है ही, हाँ। ठीक है ना? तो आपको जैसे जैसे बताया कि पूरा बिजनेस का असेसमेंट किया, वहां से वो एक फिगर आया, वहां से एक आपको रोड मैप दिया,
तो उसके ऊपर आपने काम कैसे किया, एक्शंस, मतलब अब आप क्लियर थे जो असेसमेंट आया उसके बाद? हाँ, असेसमेंट आया उसके बाद मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस आया अच्छा। कि अभी कुछ हो तो होगा ही। होगा। और वो होने के बाद हमने छोटे छोटे जो एक्शन लेना चालू किया, जी। मैं वो एक्शन की बात आपको शेयर जी। करता हूँ कि मेरा कोच ने बोला कि तू मेरे को डेली का सेल्स का रिपोर्ट भेज। डेली सेल्स? डेली सेल्स फिगर में? इन फिगर में। अच्छा। तो मैंने वो रिपोर्ट डेली भेजना चालू किया। ओके। और वो आज के दिन भी मैं भेजता हूँ। कितने साल हो गए? तो ये साल कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल से आप डेली अपना जो सेल्स है वो आपके कोच को वो फिगर में भेजते हैं? आज उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हाँ, बराबर। कोच भी मेरे को नहीं कह रहे कि तू मेरे को भेज, लेकिन तो अभी मैं भेजता continue हूँ। हाँ। ऐसे ही छोटी छोटी बात मैं करूँ तो हम लोग थिंकिंग वर्क डे करते हैं। ओके। यानी एक दिन मैं और मेरा पार्टनर बाहर जाते हैं और एक पूरा दिन हम थिंकिंग करते हैं कि बिजनेस में हम नया क्या कर सकते हैं। ओके। जिसको हमने एक शॉर्ट नेम में लिखा है एनडीबी। एनडीबी। अच्छा। न्यू बेटर डिफरेंस। अच्छा। कि हमारे बिजनेस में अगले सालों में, अगले महीनों में नया क्या कर सकते हैं, बेटर क्या कर सकते हैं, डिफरेंस क्या कर सकते हैं। ये सब चीज हम लिखते हैं बैठ के पार्टनर के साथ जी। तो ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि कोई नया कस्टमर बनते हैं तो हम इसको एक वेलकम लेटर भेजते हैं। अच्छा। ऐसे ही हमारा जो भी कस्टमर है, आज की तारीख में हमारे पास 6000 रिटेल कस्टमर है। 6000? हाँ। ऐसे ही 60 से ज्यादा मेरे पास सुपरमार्केट चैनल है जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं। अच्छा। 20 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके। तो वो लोगों का जब भी बर्थडे होता है हाँ। तो वो सभी लोगों को बर्थडे हम विश करते हैं। अच्छा। एक इमेज भेज के। ओके। तो ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी करते करते मेरा सेल भी बढ़ा, हमारी कंपनी का स्टैंडर्डाइज भी बढ़ा, हमारी ब्रांड ऑटोमेटिक स्थापित हो गई। तो ये जो आप बता रहे हैं आपके वेंडर पार्टनर मतलब ऑल ओवर इंडिया में है, कैसे है? हाँ, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये 6000 से ज्यादा रिटेलर काउंटर में सप्लाई करते हैं। तो मतलब जयदीप भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डेली सेल्स का फिगर में भेजूं उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। मतलब आप बोल रहे हैं कि 5 साल से भेज रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है डेली सेल्स का फिगर भेजने से? वो 5 साल का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि भाई वो सेल भेजते भेजते मेरा सेल बढ़ गया। अच्छा। वो कैसे बढ़ा, उसका एक टेक्निकल जो है हाँ। वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जी, कि जो दिन मैं 0 भेजता हूँ हाँ। और जो दिन मैं 50-100 पीस भेजता हूँ, हाँ। वो दिन मेरे को खुद को ऐसा डाउट होता कि मैंने आज कुछ नहीं किया। और वो जब भी वो सेल होता है तभी ऐसा लगता है कि वो कोच का तुरंत फोन आएगा हाँ। कि तुमने क्या किया। तो ऐसे वो सेल बढ़ गया। अच्छा। कि वो कोच को दिखाने के लिए भी सेल करना पड़ेगा। हाँ, बराबर, क्योंकि आगे भी किसी को जवाब देना है या कोई मुझे पूछेगा, पूछने वाला है। जी। तो यहाँ पे जितने लोग हमें देख रहे हैं, ये बात हमारे लिए बहुत ही आई ओपनिंग है कि हम जिनको फिगर बेचते हैं उससे सेल कैसे बढ़ता है। तो जयदीप भाई ने बताया कि जब हम 0 लिखते हैं तो हमें अंदर से वो ऐसा होता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया, या आज आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई। जब 0 लिखने के टाइम पे इतना किया होता तो शायद हो सकता था। जब भी मैं ऐसे 0 लिखता हूँ तो तभी खुद को ऐसे डाउट हो जाता, तो जी। खुद को पावर लॉस होता है। अच्छा। तो वो टाइम पे वापस जनरेट होना, हाँ। उससे अच्छा कि सुबह से मेहनत कर लो। बराबर है। तो मतलब दूसरे दिन आपके एफर्ट्स वापस डबल हो जाते हैं कि आज तो कैसे भी करके वो सेल जीरो लाना आना ही नहीं चाहिए। तो ये जो आपने एक्शंस बता रहे हैं, तो ये जर्नी के बाद आपके सेल्स में या आपके टर्नओवर में क्या फर्क आया? ये प्रोसेस के बाद हमारा सेल 100 गुना बढ़ गया। 100 टाइम सेल ग्रोथ हो गई। यदि भाई यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमको, वो आपके वहाँ आके जिस तरह वो असेसमेंट हुआ था ना, ये असेसमेंट भी होगा। ऐसे तो मेरा पूरा किताब ही खुला है। है। तो आप वेलग्रीन पिलो सर्च करोगे तो सब डिटेल उसके अंदर लिखा है। क्या बात है, मतलब 100 टाइम सेल्स का जो ग्रोथ है ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपने जो बताया छोटे छोटे एक्शन से, छोटे छोटे एक्शन, ये छोटी छोटी एक्शन से कब हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में 10 फैक्ट्री भी बन गई, वो भी पता नहीं चला। क्या बात है, ऑल ओवर इंडिया में आपकी 10 फैक्ट्री है वेलग्रीन पिलो की। वेलग्रीन पिलो जबरदस्त। मतलब ये जो रिजल्ट आप बता रहे हैं वो सिर्फ ऐसे छोटे एक्शंस हैं जो कोई भी बिजनेस में ले सकता है। आराम से ले सकता, मैं ले सकता हूँ तो सब ले सकते हैं। ये बात तो सही है, ये हमने बहुत बार सुना भी है। सही बात है। जयदीप कुछ कर सकता है ना, तो कोई भी कर सकता है। सकता है। और आपने जो किया है ना जयदीप भाई, भले हम इस बात को हम मजाक में या हंसी में लेते हैं, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है कि एक जर्नी जहाँ पे आप हर मंथ 50,000 के लॉस में जा रहे थे, 1500 किलो, अभी एवरेज कितनी है पर मंथ? एवरेज अभी 60-70,000 है।
60-70,000 पर मंथ हाँ पिलो। पिलो। क्या बात है, मतलब 1500 से लेके 60 से 70,000 पर मंथ की आपकी पिलो की सेल्स की हाँ। जर्नी है। तो यहाँ तक पहुँचना इतना तो शायद आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कोई आदमी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी जर्नी एक सपने के जैसी है? वो मेरे लिए एक सपना ही है, सपना तो ही है। मैंने कभी वो सपना देखा भी नहीं था जी। और वो भी नहीं देखा था कि मैं इधर कभी पहुंचूंगा जिंदगी भर में। अच्छा, तो ये सारी जो जर्नी आप बता रहे हैं, ये आपका जो ड्रीम जो अभी अचीव हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस अलायंस का अगर आप हिस्सा समझे, कि उसका एक पार्ट समझे आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके ग्रोथ में, तो वो क्या है? ये इसमें 100% प्रोग्रेस अलायंस का ही पड़ा है। अच्छा, मैं ये कभी जब भी ये मैं चीज लिखता हूँ कि ये मैंने इतना अचीव किया, मैंने इतना अचीव Gratitude है सर। हाँ, जी। तो जब ये अचीव लिखता हूँ तो मैं एक नीचे लिखता हूँ थैंक यू प्रोग्रेस क्लब में तुमने मुझे सब दिया। दिया नहीं, बहुत सही बात कही, क्योंकि देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कोशिश हर कोई करता है, मेहनत सब करते हैं, पेशेंस मेरे पास भी बिल्कुल सही। जितना आपके पास है लोगों के पास भी होगा, लेकिन ये अचीव करना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए एक एंटरप्रेन्योर को ऐसा क्या करना चाहिए, अगर आप आपके शब्दों में? हमने इसमें अब मैं बताऊं तो हम लोगों ने 2018 में एक विजन बनाया था। अच्छा, जिसमें हमने ऐसा बनाया था कि हम 2027 में हाँ। यानी 9 साल के बाद एक ऐसी एक फैक्ट्री बनाएंगे हम्म। जहाँ पे पर मंथ 1 लाख पीस मैन्युफैक्चरिंग होगा। पर मंथ 1 लाख पीस का मैन्युफैक्चरिंग होगा। अच्छा, और साथ में एक साल का 1000 CR का टर्नओवर होगा, 1000 करोड़ का टर्नओवर। 1000 करोड़ का टर्नओवर। ऐसा हमने 2018 में एक विजन बनाया था। अच्छा, और वो विजन को साथ में रखते रखते एक ये प्रोसेस में ये टाइम पे हम इधर तक पहुंच गए। तो मैं एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को वो कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, आपका जिंदगी का विजन नहीं है, आपका बिजनेस का विजन नहीं है, तो प्लीज आपका जिंदगी का और आपका बिजनेस का एक विजन बनाए कि आपको 5 साल 10 साल के बाद कहाँ पहुंचना है। तो मतलब जयदीप भाई ऐसा भी है कि आजकल है ना, सोशल मीडिया जो है बहुत ज्यादा लोगों के अंदर मतलब फैल चुका है, सबको पता है गोल बनाना, विजन बनाना बहुत आसान है। हम जिससे भी बोलते हैं ना, हाँ पता है, लेकिन जरूरी क्या है विजन बना के उसके ऊपर बिलीव करना, उसके ऊपर एक्शन लेना, क्या जरूरी है? आपने बोला पत्ता होने से कुछ नहीं होता है कुछ करने से। तो आप जब भी विजन बनाओगे और आपको उसके ऊपर अगर 100% कॉन्फिडेंस होगा जी, तो मेरी गारंटी है कि आपको वो दिन बहुत नजीक है कि वो अचीव होने वाला है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि हमारा खुद का बिलीफ सबसे पहले तो हमारे गोल के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल जो आपने बताया कि 2018 में 9 साल में 1000 करोड़ का टर्नओवर, 1 लाख किलो का मैन्युफैक्चरिंग, वो आपका जो गोल था, इसके ऊपर आपको 100% से ज्यादा बिलीफ था। और आपने तो देखा कि हमने उसका 3D मॉडल भी हमारे ऑफिस में बना के रखा है। जी बिल्कुल, हमने देखा है। और ये साल हमने क्या किया, उसका इन्विटेशन कार्ड बना के अच्छा हजारों लोगों को शेयर भी कर दिया। मतलब ये जो जयदीप भाई कह रहे हैं वो हमने देखा है, उनकी ऑफिस में पूरा उन्होंने लाइव 3D मॉडल बनाया हुआ है कि 2000 कौन सा साल बताया, 2027, मतलब 9 साल के बाद में उनकी कंपनी कैसी होगी। 2018 में जब उन्होंने ये विजन बनाया तो वही सेम कंपनी का एक 3D मॉडल बनाया हुआ है। तो जयदीप भाई अभी आपके साथ में आपकी टीम में कितने मेंबर है? अभी ऑल ओवर इंडिया की बात करो तो 150 टीम मेंबर है। 150 टीम मेंबर है, और जिसमें 15 तो सेल्समैन है। 15 सेल्समैन। ओके, तो अभी ये जो आपने बताया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10 फैक्ट्री है, तो वो किस तरह से वो फैक्ट्री, मतलब ऑन एन एवरेज कितने टाइम में नई फैक्ट्री बनती है? आपके बिजनेस को कितने साल हो गए? 2018 में हमने स्टार्ट किया था। तो मतलब आज 23 है और 10 फैक्ट्री है। तो हमने ये जो फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है जी, वो कॉन्सेप्ट हमने इसलिए लेके आए कि हमको इधर से कश्मीर और दिल्ली माल भेजना है। ओके, तो मेरा मैक्सिमम एक्सपेंस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में चले जाता था। अच्छा, तो बिजनेस को ग्रोथ करना तो कैसे करे जी, बहुत सारे एक्शन लिया, बहुत सारे एग्जीबिशन किया, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बने, बहुत सारे विजिट भी किया। अच्छा, उधर से रिजल्ट नहीं आता था। ओके, तो हमने ये कॉन्सेप्ट है कि अपने हर राज्य में अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसे करते करते हमने हर राज्य में फैक्ट्री स्टार्ट किया। ओके। और लास्ट 1.5 साल के अंदर हमने 9 फैक्ट्री स्टार्ट किया। 9 फैक्ट्री। तो मुझे कहीं ना कहीं जयदीप भाई ऐसा लगता है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था NBD, मतलब न्यू बेटर डिफरेंट एक्शन, तो क्या ये भी उसका ही पार्ट है। अच्छा, तो उस टाइम पे जैसे मतलब हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें कुछ माइंड में ऐसा होता नहीं है कि हम क्या अभी लिखें। हाँ। ठीक है, उसमें आपने शायद लिखा होगा कि हर स्टेट में अपनी एक फैक्ट्री चाहिए। उसमें
उसमें एक ऐसा भी लिखा है जी जो अभी अचीव नहीं होने वाला कि हम उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। अच्छा। जिसमें 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और पीलो से फाइट कराएंगे। पीलो से फाइट मतलब पीलो फाइट जिस तरह से ग्लोबल मैंने देखा है कई बार वो वीडियो के अंदर ऐसा हमने इंडिया के अंदर बड़े हाँ सब खड़े होके एक दूसरे के साथ में पीलो फाइट करते हैं। ये कहीं ना कहीं है ना जयदीप भाई, ये प्रोसेस इसके लिए शायद है कि लोग अपना जो स्ट्रेस है ना उसको वो ब्लास्ट कर सके, मतलब हमारे अंदर जो भी स्ट्रेस है उसको हम वहाँ पे रिलीज करें। इसके लिए पीलो फाइट कहीं जगह पे होती है ना। और ये इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ। विदेशों में ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे टाइम चलता रहता है। तो बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि हम उस फाइट का हिस्सा बने, बिल्कुल सही, और मेरी आपके साथ में ही फाइट होगी। तो हमने आपकी ये जर्नी देखी है, हमने आपका ग्रोथ देखा है, हमने आपका विजन भी देखा है। तो प्रोग्रेस अलायंस के अंदर अभी तक आप जिस जर्नी में है, तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को सपोर्ट करने से, मतलब दूसरों की लाइफ में सपोर्ट करने से हमारा खुद का ग्रोथ होता है। प्रोग्रेस अलायंस का ये खुद का एक भावना है ना, जिसके ऊपर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये भावना कहाँ तक आपकी लाइफ में काम की? अभी स्टार्टिंग में जब भी मेरा लीडर कहते थे जी कि अपना लोगों को करते तो अपना ऑटोमेटिक होता है, तो मैं कभी वो कुछ विश्वास नहीं करता था। बराबर है। गुजराती में आपने कही तो बीजा करवा आपको थवा टाइम ज बगड़े जी। तो वो प्रोग्रेस एलायंस में जब भी मैं मेंबर बना, आगे मैं एक जिम्मेदारी लिया, टेक्निकल टीम की जिम्मेदारी में गया। तो वो टेक्निकल टीम में जब भी मैं एज अ जिम्मेदारी में गया तभी टेक्निकल का लेवल में मेरा 0 नॉलेज था। मुझे लैपटॉप कंप्यूटर चलाना वो टाइम पे नहीं आता था। तो जिम्मेदारी लिया और उधर जब मैं असिस्ट भी किया, लोगों के लाइफ के लिए मैंने कुछ काम किया जी। तो वो कभी मेरे बिजनेस में वो टेक्नोलॉजी आ गया मेरे को पता भी नहीं चला। आज पूरा बिजनेस मेरा टेक्नोलॉजी से चलता। अच्छा। पूरा बिजनेस मेरा एक मोबाइल की एक स्क्रीन में पूरा बिजनेस आता है। तो वो ऑटोमेटिक आ गए, वो कभी पता भी नहीं चला। बिल्कुल। तो मतलब लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते करते हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में क्या चेंज हो गया या हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो होता है। तो ये तो आपने बिजनेस की बात की, और जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इंग्लिश के साथ में आपका 36 का आंकड़ा है, ये तकिया ओसिका को पीलो बोलते हैं, वो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तभी पता चला। तो आज आपका पर्सनल डेवलपमेंट की अगर बात करें, खुद का डेवलपमेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो प्रोग्रेस अलायंस में जुड़ने के बाद उसमें क्या चेंज आए? पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं 4-5 लोगों के सामने बात करना तो मैं डरता था। अच्छा। कैसा दिखूंगा, कुछ गलत बोल दिए तो वो लोग हंसेगा, ऐसा होता था। आज मैं 500 लोगों की सेमिनार भी लेता हूँ। क्या बात। हाँ, 1-1 घंटा में लीड भी करता हूँ, नॉन स्टॉप लीड करते हैं। तो वो सबसे बड़ा है। उसके अलावा बहुत सारी जिंदगी में मेरी पर्सनल लाइफ में चेंज आया। जैसे पर्सनालिटी की बात करूँ, ड्रेसिंग के बाद में बात करूँ, ग्रूमिंग की बात करूँ, कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूँ, इंटीग्रिटी के बारे में बात करूँ कि भाई किसी को जमात दी है तो वो जमात में पहुंचना है तो पहुंचना है, एनी हाउ। अच्छा। तो ऐसे ही पर्सनल लेवल पे बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारा जगह पे मेरा बदलाव आया। तो ये जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, उससे आपके बिजनेस में भी फर्क पड़ा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, 100% फर्क पड़ा। जब भी मैं किसको प्रॉमिस देता हूँ उधर पहुंचने वाला हूँ तो ऑटोमेटिक वो प्रॉमिस मेरा कस्टमर को भी देना चालू कर दिया। वो प्रॉमिस मेरा सप्लायर को देना भी चालू कर दिया। तो वो रिजल्ट उधर भी मेरे को मिलना चालू हुआ। तो अभी आप ग्लोबली जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस से जाते, कहाँ आप जाके आए अपने बिजनेस के लिए? मैं ऐसे फॉरेन में जाके आया, जैसे अफ्रीका जाके आया। अच्छा। तो वो टाइम पे कुछ लैंग्वेज का मेरे को बैरियर होता नहीं है कि मेरे को इंग्लिश आती है कि नहीं आती, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जाना है, काम करके आना बस। तो एक ही चीज माइंड में रहती है, फोकस वही है कि अपना जो टारगेट है वो काम है वो होना चाहिए। लैंग्वेज है, कंट्री है, उससे कोई मतलब नहीं है। सामने कोई है उससे कोई मतलब नहीं है। सामने 2 लोग हैं, 200 है या 500 है, अभी आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो टॉपिक आपको डिलीवर करना है उसमें आपका कॉन्फिडेंस 100%। आपको तो खुद को ही पता है कि मैं 30 दिन में से 25 दिन आउट ऑफ सिटी रहता हूँ, बाहर ही रहता हूँ। बिल्कुल। तो वो कभी वो डाउट नहीं होता कि भाई उधर में जाऊंगा तो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, जा गया तो काम होगा और रिजल्ट भी मिलेगा, और शेड्यूल से तो सब होता ही रहता है। तो अभी आपका कहने का मतलब ये है कि आप जैसे 1 महीने में 20-25 दिन बाहर रहते हैं तो उससे आपके बिजनेस के जो प्रोसेस है उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो ऐसे क्या सिस्टम आपने वहाँ पे सेट किए? जैसे बिजनेस के अंदर बात करूँ तो मैंने
लीडर क्रिएट किया। ओके। जैसे हमारे पास 10 फैक्ट्री है तो उधर 10 जयदीप को बनाया। अच्छा। 10 स्टाफ को नहीं बनाया, 10 जयदीप को बनाया। जो जयदीप जैसा सोचता है, जयदीप जैसा सिस्टम लाना चाहता है, जयदीप जैसा प्रोडक्ट बनाना चाहता है, वो लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब आपका, हम ऐसा बोल सकते हैं, रेप्लिका। हाँ, रेप्लिका मैंने क्रिएट किया, मैंने लीडर क्रिएट किया। जहाँ पे मैं नहीं जाऊँ तो भी चलता रहता है, क्योंकि वो आपकी थॉट प्रोसेस से काम करता है। बहुत जबरदस्त बात की। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा टेक अवे है जितने भी अभी लोग देख रहे हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है तो आपको जितनी भी ऐसी जगह है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आपकी एक से ज्यादा ऑफिस है या आपकी खुद की ऑफिस है, वहां पे एक खुद अपने जैसा बंदा क्रिएट करो। देखिए जयदीप भाई, हम हमेशा सुनते हैं कि अच्छे लोग मिलते नहीं, अच्छे लोग बनाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप वो प्रोसेस पे काम करें। जो जिसका सैलरी 7-8 हजार वाला था जी, वो आज 25-30 हजार तक पहुंच गया। तो हमने वो लोगों को बनाया है। हाँ, क्योंकि हम हमारे जैसे लोग ढूंढने जाएंगे वो कभी मिलने वाला नहीं। तो जयदीप भाई, ये पूरी जर्नी बहुत ही जबरदस्त एक्साइटिंग रही। मतलब हमने जितना आपके बारे में जाना और मैं पर्सनली भी आपको जानता हूँ, तो उस हिसाब से जो अभी आपने कहा उसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि जो आपका गोल है, जो आपने बनाया हुआ है आपकी फैक्ट्री का टर्नओवर का, वो 100% कंप्लीट होगा। तो फिलहाल जो अभी आपका टर्नओवर है, अभी की हम बात करें, उसका अभी फिगर क्या है? 10 CR का अभी टर्नओवर है साल का। 10 CR का टर्नओवर है। तो ये जो जर्नी आपने अभी बताई, मतलब 1500 किलो से लेके अभी की, और आपका 10 CR का टर्नओवर है, तो अभी आपकी टीम के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में आप उनकी पर्सनल लाइफ के लिए आप क्या नए इनिशिएटिव लेते हैं? हम पर्सनल लाइफ के लिए हर 15 दिन, हर महीने में एक बार उसके साथ स्टाफ मीटिंग करते हैं। अच्छा। उसके साथ हम उसके घर पे भी विजिट करते हैं, स्टाफ के घर पे? स्टाफ के घर के अंदर। अच्छा। उसका जब भी बर्थडे होता है तो हम बर्थडे उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके। उसके साथ हम साल में एक बार पिकनिक का या तो एक इवेंट का ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें स्टाफ पार्टिसिपेट करे। ओके, विद फैमिली। अच्छा। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटी हम हमारे ऑफिस पे करते हैं जिसमें टीम मेंबर डेवलप हो, तो उससे आपका बॉन्डिंग भी बढ़ता है। और उनका जो आपकी कंपनी के प्रति जो उनका खुद का एक विश्वास है, काम करने का तरीका है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। बहुत ही सही बात है। तो आखिर में जयदीप भाई, यहाँ पे जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं, है ना, जो अभी हमें करीबन आपकी बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी, तो कुछ ऐसा टेक अवे, कुछ ऐसे की पॉइंट्स आप उनको देना चाहे जिससे, चाहे वो हमारे प्रोग्रेस अलायंस के मेंबर हो या ना हो, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, मैं मेंबर हूँ, आप जुड़े हुए हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, हमारी सिर्फ एक ही भावना है, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है उसकी लाइफ में ग्रोथ हो, और वो भी 360 डिग्री। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अगर आप बिजनेसमैन हो तो ध्यान रखो कि आप बिजी मैन नहीं हो जाओ। जी हाँ, हमारा बिजनेस में 2 टाइप का काम होता है, एक तो बिजनेस ग्रोथ करने का काम और एक तो बिजनेस चलाने का काम। तो एज ए बिजनेसमैन का धर्म होता कि हम काम वो करें जिसमें बिजनेस ग्रोथ होवे, और जो बिजनेस चलाने का काम है वो मेरे टीम के पास करवाए। धन्यवाद। तो जयदीप भाई से हमने कई सारे बातें सुनी, और अंत में जो आपने एक टेक अवे लिया कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजी मैन नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस रखना है सिर्फ अपने ग्रोथ के ऊपर। बाकी जो भी काम है आप आपकी टीम को असाइन कीजिए, उनको डेवलप कीजिए। तो ऐसी कई सारी बातें हैं उनके पास जानने के लिए, शायद उसके लिए हमें कई घंटे या 1 या 2 दिन भी कम पड़े। लेकिन ये जो अभी हमने उनके साथ में बहुत ही एक शॉर्ट मुलाकात की, एक कम समय में उनके बारे में जाना, उनके बिजनेस के बारे में जाना, मैं ये उम्मीद रखता हूँ और मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जयदीप सोजित्रा के बिजनेस से, उनकी पर्सनल लाइफ से, उनके अचीवमेंट से, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिजनेस ग्रोथ के लिए भाषा या लैंग्वेज या लोग कभी भी कहीं भी बीच में नहीं आते, वो कभी भी कहीं भी उनके लिए वो बाधा नहीं बने। ये सभी से आगे ज़रूरी है तो जो अपना पेशेंस है उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर एक्शंस लेना। तो यही सारी बातें हमने उनसे सीखी है, आज जानी है उनकी लाइव जर्नी से। तो जयदीप भाई, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले दिनों में जो आपने गोल लिया है वो गोल आपका 100% अचीव होगा। उसका जितना भरोसा आपको है उतना ही हमको है, क्योंकि हमने आपकी जर्नी को देखा है, सुना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सब की ओर से भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
और फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद करता हूं हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपने बिजनेस के बारे में इतनी छोटी छोटी जानकारियां देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि आपने आज यहाँ पे जयदीप सोजित्रा की लाइफ में से क्या ऐसा टेक अवे लिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे बिजनेस में इसमें से कौन सी बात को इम्प्लीमेंट करूँगा, क्या ऐसी बात है जो मैं अपने बिजनेस में डेवलप करूँगा जिससे आपके बिजनेस का ग्रोथ हो। तो आप नीचे कमेंट में हमें या आपके सुझाव या आपकी टिप्स हमें लिख के भेज सकते हैं, किसके ऊपर आप काम करने वाले अगले कुछ दिनों में, ताकि आपका बिजनेस भी आगे बढ़े और उसमें ग्रोथ हो। और मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर के साथ में हम बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में वापस से रूबरू होने वाले हैं। आप हमारी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे कई सारी जर्नियाँ, ऐसे कई सारी बातें, ऐसे कई सारे हमारे दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ की जर्नी हम आप तक पहुंचा सके और आप भी वहां से अपने खुद के लिए और बिजनेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए आप कोई ना कोई नए एक्शंस और आपको वो एक्सेस मिल सके। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जैसे मैंने कहा, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें संपर्क कर सकते हैं या मैसेज में आप लिख के हमें आपको आपका नंबर या कॉन्टेक्ट भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कमल चौकसी।